नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, प्रेम करते हैं और आप लोगों के मात्र एक लाइक से मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। इस वजह से आप लाइक जरूर कर दीजिए और मैं आप लोगों के लिए हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माते, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तथा उसे पूरा पूरा देखते हैं, आप उनके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना, उनके जीवन में खूब तरक्की करना। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त वनस्पति के बारे में लेकर आया हूँ। ये वनस्पति को हम लोग जनरली घास फूस समझ करके, खरपतवार समझ करके अपने घर से बाहर यूं ही निकाल करके फेंक देते हैं। हमारे घर के दरवाजे पर, हमारे गार्डन में, हमारे गमले में बहुत ही आसानी से वैसे ही एक घास निकल आते हैं, जिसको हम लोग, इसका महत्व नहीं पता होता, इसके गुण के बारे में नहीं पता होता, इसके फायदे के बारे में नहीं पता होता है और इसको यूं ही निकाल करके फेंक देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस वनस्पति के बारे में बात करूंगा कि जो बहुत ही आसानी से आपके घर पर, आपके गार्डन में, आपके खेत खलियान में, बगीचे में, सड़क के किनारे यूं ही दरवाजे पर यहीं कहीं मिल जाती है। लेकिन हम लोग उसका ज्ञान के अभाव में नहीं समझते। लेकिन अगर हम लोगों को इस प्रकार ज्ञान बस पता चल जाए तो हमारे भी लाखों रुपए बच सकते हैं, जो हम जाकर के मेडिकल में, डॉक्टर को हॉस्पिटल में दे करके चले आते हैं और बस वह कुछ चंद रुपयों में ठीक हो जाएगा। शायद हमें नहीं पता होता एक घर के हमारे आसपास कुछ ऐसी वनस्पतियां, कुछ ऐसे खरपतवार है। इस कारण से आज इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखेगा ताकि आप भी समझ सके जो घर के आसपास में कुछ ऐसा ही खरपतवार मौजूद होता है, हम लोगों को पता ही नहीं, तो शायद आपको भी नहीं पता होगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। आज मैं आप लोगों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति जिसका नाम है दूधी घास, कुछ लोग इसे दुधिया बोलते हैं, कुछ लोग इसी गांव में, देहात में, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से दूध घास, दूधी घास, दुधिया, ऐसे कुछ अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पहचानते हैं और जाना जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके एरिया में, किस राज्य में आप किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे इसका पहचान जो बड़े ही आसानी से हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये दो प्रकार की प्रजातियां इसकी पाई जाती है, एक है छोटी वाली, एक बड़ी वाली। वैसे दोनों में से कोई भी आपको मिलता है तो फायदे अच्छे देते हैं। कोई भी मिल जाए, छोटी वाले मिल जाए तो, बड़ी वाले मिल जाए तो आप उसका उपाय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दूधी घास का मैं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक औषधि गुण में बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को जरूरी जानना है कि इसका पहचान, इस जमीन पर फैलता है, ठीक है, आसानी से यह जमीन पर फैला होता है। इसका पत्ते जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे फूल भी लगते हैं जो हरे रंग के हैं और इसको तोड़ने पर इसमें दूध निकलता है और शायद इसी की वजह से इसे दूधी घास के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दो प्रजातियां होती है, एक बड़ी वाली, एक छोटी वाली, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं एक एक फायदे को मैं आसानी से आपको बहुत ही सिंपल से सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। कोशिश करिए कि आप इस प्रकार के ज्ञान को आप अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए और आप यदि इस प्रकार के ज्ञान को एक डायरी में मेंटेन करके रखते हैं तो आपको कभी भी फ्यूचर में इस प्रकार के काम दे सकते हैं। हर प्रकार के बीमारियों को ऐसे कुछ हमारी वनस्पतियां होती हैं जो यूं ही चंद पलकों में ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए हमें डॉक्टरों के पास लाख लाख रुपया दे करके चले जाते हैं, लेकिन हम ज्ञान के अभाव में यूं दे करके चले आते हैं। तो बस आज आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप अभी समझ सके आखिर दूधी घास कैसे हमारे शरीर के लिए किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद होता है। तो पहला नंबर का है कि यदि आपके साथ में पेट संबंधी कोई समस्या है, मतलब आपका पेट खराब रहता है, लूज मोशन होता है, पेट साफ नहीं होता है, आंत में सूजन हो जाता है, गर्मियों में अधिकतर जो है पेट गड़बड़ हो जाता है, पेट खराब हो जाते हैं, ऐसी कुछ समस्याएं बनी रहती है, तो आप जो दूधी घास का सेवन करिए। कैसे करना है कि दूधी घास जो है आप 10 ग्राम इसके पत्तों को या इसके पत्ते और फल को ऐसे ले करके हाथ में थोड़ा सा मसल करके और आपको खाली पेट यूं ही पानी के साथ यदि निगल लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। पेट संबंधी कोई भी समस्या होती, सारे के सारे समस्या छूमंतर होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो कुछ भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, हमारा मन होता है, तन होता है, दिमाग होता है, ये बाल होते हैं, सब बीमारियां कहीं ना कहीं जड़ हमारा पेट ही होता है। अगर जिस भी व्यक्ति का पेट साफ नहीं होता तो उसके जीवन में, उसके साथ में, उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां ग्रसित प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन सबसे जरूरी क्या होता है उन्हें पता ही नहीं होता। सबसे जरूरी आपका पेट साफ होना चाहिए। पेट में कब्ज बन जाते हैं, यहां तक कि जब पेट साफ नहीं सही से होता है तो कब्ज की समस्या बराबर बनी रहती है। जब वही कब्ज की समस्या ज्यादा लंबे समय तक बन जाती है तो वही जो पाइल्स की समस्या हो जाती है, वहां पर सूजन आ जाता है और जिसके बहुत ही गंभीर जो समस्या हो सकती है।
तो ऐसे ऐसी समस्याएं हो सकती, सारे के सारे समस्याओं का जड़ हमारा पेट है। अगर पेट साफ है, पेट सही है, हाथों में सूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ गर्मियों में ऐसे अटपटांग खा लेते हैं जिसकी वजह से आपके पेट खराब हो जाता है, तो ऐसी वैसी कुछ समस्याएं हैं, पेट में आपको बराबर गैस बनते हैं, तो आप जो है इसका मात्र 10 ग्राम इसके पत्तियों को लेकर के हाथ में मसल करके सुबह सुबह खाली पेट लीजिए। यकीन मानिए पेट आपका बिल्कुल साफ होगा और पेट संबंधी समस्याएं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब आप इसको लेते हैं तो कोशिश करें आपको ताजी लेना है, ताजा ही ले, ऐसा नहीं बासी रख करके मुरझा गया हो इस प्रकार का नहीं लेना है। ताजा ही दूधी घास को लेकर के और पानी के साथ आप इसको निगल लीजिए। मुश्किल से 1 हफ्ता नहीं लगेगा और अगर पेट संबंधी सारे समस्याएं छूमंतर हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर का जो इसका समस्या है अस्थमा, ये अस्थमा प्लांट भी से कहा जाता है। अगर किसी को अस्थमा होता है, मतलब किसी को सांस संबंधी प्रॉब्लम होती, सांस लेने में परेशानी होती, कभी कभी तो यह इतना जबरदस्त होता है कि आदमी मरने की कगार पर चला जाता है। तो वैसे सांस संबंधी रोगियों के लिए इसका सेवन तो 100% करना चाहिए। सांस संबंधी रोगियों के लिए, अस्थमा के लिए रामबाण है। क्या करना है, इसको कैसे लेना है, इस भी चीज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। क्या करना है, इसकी पत्ती लीजिए और इसको पत्तियों को रगड़ करके इसके थोड़ा सा आपको रस निकालना है और उस रस को लेकर के शहद में, थोड़ा सा शहद में मिला करके सुबह सुबह खाली पेट यदि आप लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलेगी। मतलब सांस संबंधी कोई भी समस्या है वो आपको सताएगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। खांसी भी अगर आती है, कभी कभी लंबी खांसी आती है और खांसी में इतना ज़्यादा खांसी आने लगती है तो खून भी आ जाते, कभी कभी खांसते खांसते आदमी की बेचारी की सांस रुक जाती है। ऐसी भी कुछ समस्या अगर आपके साथ हो रही है, आपके घर परिवार का सदस्य किसी के साथ भी होता है, तो आप जो है इसके पंचांग का, ठीक है, आप इसके पंचांग का काढ़ा बनाइए। पंचांग मतलब इसका पत्ता, जड़, तना, फूल, फल जो कुछ भी है, इसके पंचांग का पूरा रस बनाइए, पूरा जड़ सहित उठा करके लाइए, धो करके इसको कूट करके इसका जो काढ़ा बनाइए। काढ़ा बना करके यदि खांसी वाले मरीज को, जिसको भी खांसी की समस्या, उसको पिलाते हैं। मात्र 2 दिन भर में 3 बार आपको इसको सेवन करना है। थोड़ा थोड़ा आप 1-1 चम्मच, 2-2 चम्मच यदि सेवन करते हैं, यकीन मानिए आपका खांसी ऐसा लगेगा ही नहीं कि था खांसी, बिल्कुल आपकी खांसी की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। गर्मी के सीजन में छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घर परिवार के होते हैं, उनको अधिकतर जो नक्सीद की समस्या होती है, नाक से खून बहने की समस्या होती है। तो गर्मी में इस प्रकार के बच्चों को यदि आप इसके रस को डायरेक्ट जो 2 बूंद नाक में ही डाल देते हैं तो यूं ही शांत हो जाती है। लेकिन अगर अंदर से इंटरनली देना चाहते हैं तो इसके रस में थोड़ा सा आप मिश्री मिलाकर यदि बच्चे को देते हैं तो अवश्य ही 2 से 3 बार बस पिलाइए, जीवन भर के लिए नक्सीद की समस्या खत्म हो जाती है। ये दूधी घास का इतना जबरदस्त उपाय है। ठीक है। अगला नंबर का जो इसका उपाय है, कोई ऐसा भी आप देखेंगे कि किसी किसी के सर में जो है ऐसे जगह जगह के बाल जो झड़ने की समस्या हो जाती है, जगह जगह पर, ठीक है, धब्बे टाइप के बन जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या के लिए बहुत पैसे खर्चे करते हैं लोग, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि शायद फ्री में, मुफ्त में इलाज उनका हो सकता है, जो हमारे घर के अगल बगल बहुत ही आसानी से गार्डन में, रोड के किनारे मिलते हैं। एक बार आप इसका उपाय करिएगा, जिसके भी साथ हो। करना कैसे, ध्यान से देखिएगा। क्या करना है कि दूधी घास का रस निकालना है, ठीक है, दूधी घास का रस और उसमें जो कनेर के पत्ते का रस मिला देना है। दूधी घास का रस और कनेर का पत्ते का रस, इसको मिला करके, और आपको जहां पर गंजेपन वाला जगह हो, आपके सर में ऐसे बन रहा है जगह जगह पर, उस जगह पर आपको लेप कर देना है, ठीक है, लगाना है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। मुश्किल से आपको लगेगा 15 से 20 दिन, 2 हफ्ता मैक्सिमम लगेगा, वहां पर आपको दिखने लगेगा छोटे छोटे बाल वहां से निकलने शुरू हो जाएंगे। इतना जबरदस्त कारीगर होता है। कैसी भी बाल वाली समस्या हो, आप वहां पर एक बार इस्तेमाल करके करिए। जहां पर गंजापन जिस जगह पर बन गया है, धब्बे बन गए हैं, उस जगह पर क्या होता है, ठीक हो जाता है। किसी किसी के चेहरे पर क्या होता है कि मुहासे की समस्या, अनेक प्रकार के केमिकल क्रीम यूज करते करते जो क्या होते हैं, चेहरे पर मुहासे बन जाते हैं। एक्चुअली जो मुहासों की समस्या होती है वह कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेट के कारण ही होती है। मतलब आप खराब खाना खाते हैं, कुछ ऐसी वैसी चीजें खाते हैं, ज्यादा ऑयली खा लेते हैं, ज्यादा फैटी खा लेते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ज्यादा मीट मांस वाला सेवन करते हैं। इस तरीके से यदि आप सेवन करते हैं, गर्म भोजन सेवन करते हैं, तो आपके चेहरे पर जो कील मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या करना, इसको दूधी घास का रस निकालना और उस रस को मुहासे वाले जगह पर लगा देना। कुछ ही मुश्किल से 2 से 3 बार आप लगाएंगे, यूं ही वह मुहासे धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करें इसको सुबह में खाली पेट लेते, जिससे आपका पेट साफ रहे, और यहाँ पर आप अपने त्वचा पर लगाते, जहाँ पर भी आपको धब्बा हो, इस प्रकार के मुहासे हो, खील हो, फोड़े फुंसी हो, तो उस जगह पर लगाइए, जरूर आपको राहत मिलेगी। किसी किसी को पेचिस की समस्या रहती है,
अगर किसी को पेचिस की समस्या है, पेचिस है बहुत ही जबरदस्त है, तो उसके भी साथ आप ऐसा काम कर सकते हैं। ताजा इसको रस निकालना है, ठीक है, दूधी घास के रस पत्ते को आपको रस निकालना और उसके साथ थोड़ा सा आपको फिटकरी मिला करके उस मरीज को दे देना। यकीन मानिए पेचिस की समस्या यूं ही राहत मिलेगी। आजकल लड़कों में कमजोरी की समस्या बहुत ही आम हो गई है, क्योंकि अपने ब्रह्मचर्य को वे सब पालन नहीं कर पाते हैं, शीघ्र पतन हो जाता है, जिसकी वजह से वे कमजोर हो जाते हैं और मर्दानगी की जो नाम का चीज होती है वह खत्म हो जा रही है धीरे धीरे। इस कारण से अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसे कमजोरी है, ठीक है, यौवन जो क्षमता कम हो रही है, तो आप जो इसका लाभ अवश्य ले सकते हैं। बस सुबह के समय में आप इसका जो चूर्ण या आप इसके पत्तों को यूं ही लेना शुरू कर दें। किसी किसी व्यक्ति को घर परिवार में खुजली की समस्या बहुत ही आम होती है। खुजली होती है, दाद खाद खुजली होती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन की वजह से जो है ये दाद खाद खुजली हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका रस, इसके पत्ते का रस लीजिए, जहां पर भी आपको दाद खाद खुजली की समस्या हो, इसके पत्ते का रस निकालिए और गाय के मक्खन का घी, ठीक है, गाय का मक्खन लीजिए, गाय का मक्खन लीजिए, दूध का मक्खन लीजिए और दोनों को मिला करके आपको उस जगह पर लेप लगा देना है, ठीक है। और इसको क्या करना, मुश्किल से 2 से 3 बारी देखेंगे, वहां पर से खुजली की समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी और बस 1 हफ्ता लगाएंगे, खुजली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रामबाण दो, ये त्वचा संबंधी के लिए विशेष तरीके से खास जबरदस्त उपाय। तो नेक्स्ट टाइम में जब भी आपको मिलता है, अगर कहीं पर आपको दिख जाता है खेत खलियान में, तो आप इसको उखाड़ करके तुरंत आपको अपने घर पर ला करके इसे अपने घर के आसपास कहीं लगा लेना चाहिए, ताकि आपको जब जरूरत पड़े इसका आप इस्तेमाल कर सकें। तो मैं आपसे पूरा उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बातें बताई है पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा और शायद आपने नोट भी किया होगा। ये सब ज्ञान की बातें इतनी आसानी से नहीं मिलते, बहुत ही मुश्किल से मेरे को किसी तरीके से मिलते, तो मैं आप तक पहुंचाने का काम करता हूँ। और ये आयुर्वेदिक गुण, औषधि गुण जो होते हैं बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आप इस प्रकार के ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखिए। आप इस प्रकार के ज्ञान को जो आज दिन पर दिन अभाव होता जा रहा है, कमी होता जा रहा है, इस प्रकार के ज्ञान को आप जो कोशिश करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेशन में सभी लोगों के पास शेयर करिए, ताकि वे लोग भी इस घास फूस के महत्व को समझ सके और उनके भी पैसे लाखों जो रुपए डॉक्टर को दे कर देते हैं, हॉस्पिटल में खर्चा कर देते हैं, वह यूं ही उनके बचे और उनके जीवन में कुछ अलग के लिए काम आए।